तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। जैसे कि हमने देखा था, लूफेन एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मौत की तलाश में आए हो। ये देखते हुए वो सारे के सारे लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जियाओनान कहती का क्या लूफेन क्या वो एक ड्रैगन में बदल गया? यहाँ पर आंटी हान तो घबरा ही जाती है। जहाँ पर ये देखते ब्लैक रोब कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन को कंट्रोल करते करते ड्रैगन में भी बदल सकता है। तभी व्हाइट क्रेन की आवाज आती है, लॉर्ड जेन, ओल्ड ब्लैक, प्लीज हमें मदद कीजिए। हम देखते हैं व्हाइट क्रेन, बीस्ट और ड्रंकार्ड उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बीस्ट उन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ व्हाइट क्रेन कह रही होती है हम इन्हें डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर ड्रंकार्ड कहता है अभी अभी तो जिन ने इनके क्लोन को मारा था, लेकिन अब ये और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जियाओफई अपनी ड्रैगन डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है। जहाँ 100 मीटर के डोमेन के अंदर जो भी एनिमी होगा उनकी पावर 50% तक डिक्रीज हो जाएगी। जहाँ पर लूफेन कहता है जैसे कि तुम लोगों ने कहा था, तुम लोगों ने मिलके 9 रियल्म्स के 9 डीमंस को हराया है, तो तुम फिर से कर सकते हो। तो अब क्या हुआ? अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों है? जिन ये देखते बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तभी लूफेन आगे बढ़ता है, अब तुम लोग मरो। जिन ये देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। लूफेन अपने अटैक के साथ उसके टेंटिकल को कुचल के रख देता है। जिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो मन ही मन कहता है कि क्या मैं सचमुच हार गया? क्या लूफेन इतना ज्यादा पावरफुल है? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो व्हाइट क्रेन होती है उसे वो मास्टर दबोच लेते हैं। जहाँ पे वो व्हाइट क्रेन कह रही होती है ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचाओ लॉर्ड जिन। वो जिन को पुकार रही होती है, लेकिन वो मास्टर उसे खत्म कर देता है। लूफेन के डीमंस सभी को मार रहे होते हैं। जहाँ पर जिन कहता है तो यह एक ड्रैगन टेमर की पावर, हमें कभी भी उसे नहीं उकसाना चाहिए था, हमें शुरू से ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ वो जमीन पर जा गिरता है। जहाँ पर वो लूफेन से कहता है मैंने तुम्हें कमा कहा लूफेन। तो लूफेन अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है ड्रैगन डोमेन अभी भी एक्टिवेट है, इसलिए तुम भी दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर मरोगे। तो जिन कहता है मैं हार गया, मुझे बस जल्दी से मार डालो। लूफेन उससे कहता है ताइकुई नेशन का एक नेशनल गार्डियन हीरो को मारने से ताइकुई नेशन मेरे पीछे आने से नहीं रुकेगी। वैसे क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? उसकी बातें सुनते हुए जिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आखिर तुम क्या करने वाले हो? तो लूफेन उस पर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारे कमांड के अंदर ताइकुई नेशन के हर एक सोल्जर को मार डालूंगा। इसी के साथ वो सभी लोग लूफेन के हाथों मारे जाते हैं। जहाँ पर सारी लड़कियां भागे भागे लूफेन के पास आती है। जियान क्या रही होती है ताइकुई नेशन के 5 नेशनल हीरोज मारे गए हैं, हम लोगों को ये कैसे समझाएंगे? तो आंटी हान भी लूफेन से कह रही होती है लूफेन मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। तो क्वीन भी कह रही होती है हमें जल्दी से इस जगह को साफ करना चाहिए। यहाँ पर जियाओनान उन्हें देखते हुए कहती है आखिर किसने सोचा होगा कि ताइकुई नेशन के 5 नेशनल हीरोज को ऐसे मार दिया जाएगा? तो लूफेन कहता है कौन कह रहा है कि ये लोग मर चुके हैं? तो क्वीन कहती है अभी अभी तो प्रिंस ने कहा कि ये सारे लोग मर चुके हैं, क्या प्रिंस एक्सप्लेनर पागल तो नहीं हो गया? तभी हम देखते हैं कि वो जो हॉली कॉप्स ड्रैगन्स होते हैं वो अपनी पावर का यूज करते हुए इन सारे हीरोज को जिंदा कर देते हैं, यानी कि अपना कॉप्स पपेट बना लेते हैं। लूफेन कहता है इन सभी लोगों ने ड्रैगन नेशन के काफी सारे लोगों को मार डाला, तो आखिर हम इन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? और इसी के साथ वो उन सभी को अपने टीम में शामिल कर लेता है और कहता है प्रिंस एक्सप्लेनर कभी गलत नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर वही वॉरियर आता है। वैसे मुझे इसका नाम याद नहीं है तो प्लीज माफ कर देना। हम देखते हैं कि वो वॉरियर वहाँ पे उन 5 हीरोज को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है सारे लॉर्ड्स तो यहाँ पर मौजूद है। ये कहते हुए वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है माय लॉर्ड, ड्रैगन नेशन ऑलरेडी ये जानता है कि टेलीपोर्टेशन एरिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हान फेई भाई, मार्कोइस जेनबेई और तुजिंग वो सभी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। उसकी बातें सुनते हुए जेन कुछ भी नहीं कहता, जो कि देखते हुए वो सोल्जर बहुत ही हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है कि लॉर्ड क्या वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं यहाँ पर लेट आया हूँ? खैर इस जगह को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉर्ड ने लूफेन को पहले मार दिया होगा, जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी। तभी वहाँ पर लूफेन आते हुए कहता है ड्रैगन नेशन पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखते हुए वो सभी लोग हैरान होते हैं। लूफेन क्या ये अब भी जिंदा है? ये कहते हुए वो सोल्जर अपने साथियों को लूफेन को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी व्हाइट क्रेन उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कमांडर क्या आप ठीक है? आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? तभी जिन अपने टेंटिकल के साथ उनके ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को मारने लगता है। ये
देखते ही वो सोल्जर घबरा जाता है। लॉर्ड जेन, आखिर ऐसा क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो लूफन कहता है बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी पहले से ही मेरे पालतू कुत्ते बन चुके हैं। ये कहते हुए फोन के मास्क को हटाता है। हम देखते हैं वो सभी एकदम जिंदा लाश होते हैं, जो कि देखते हुए वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के, आखिर लॉर्ड जिन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मरने वाले हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कहता है, जिन जैसा इंसान मेरे खिलाफ 2 चाल भी नहीं चल पाया तो आखिर तुम क्या चीज हो? तभी पीछे से बीस्ट आते हुए उस सोल्जर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर लूफन उससे कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? तो वो सोल्जर कहता है, मुझे मार डालो या फिर मुझे टॉर्चर करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। तो लूफन उससे कहता है, अपनी एनर्जी को बचाओ। तो वो सोल्जर कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लूफन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा ताकि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। हम देखते हैं जिन अपने टेंटिकल्स को लेते हुए उसे पूरी तरीके से दबोच लेता है, जहाँ पर वो सोल्जर कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो लूफन से कहता है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो कि मैं जानता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए जियानान काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ताइक्वी नेशन तुम्हें मारने के लिए ना सिर्फ 5 नेशन हीरोज को भेजेगा बल्कि 2 एलाइट मिलिट्री लीजन को भी भेजेगा। यहाँ पर क्वीन कहती है, टीचर ग्यू यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है और ना ही उनके लाश का कोई निशान है। ऐसा लगता है कि वो सचमुच यहाँ से भाग गई है। तभी आंटी लूफन से कहती है, लूफन अब हम क्या करें? उन्होंने तो टेलीपोर्टेशन खत्म कर दिया है और वो ड्रैगन नेशन वो यहाँ से हजारों मील दूर है, जहाँ स्लॉटर गॉड लीजन वो पास ही में तैनात है। तो जियान कहती है, क्या हमें बॉर्डर पर जाकर मार्क्विस जेनबे के सोल्जर्स से मिलना चाहिए? लूफन कहता है, रैंडम टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल वो करंट मैप के बाहर नहीं ले जा सकती है, इसलिए टॉप प्रायोरिटी यह है कि स्लॉटर गॉड लीजन के पहुंचने से पहले हमें टीचर ग्यू को ढूंढना होगा। ये कहते हुए वो बहुत ही बुरी तरीके से उस सोल्जर की तरफ देखता है, जहाँ पे वो सोल्जर कहता है, मैंने सब कुछ बता दिया है जो कि मैं जानता था। लेकिन तभी लूफन जिन के जरिए उस टेंटिकल से काफी जोरों से उसे हिट करता है और ये हिट एकदम क्रिटिकल हिट होता है, जिससे कि वो कुछ ही पल में मर जाएगा। जहाँ पर वो सोल्जर कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अब मुझे मार रहे हो। तो लूफन इससे कहता है, मैंने तुम्हें कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। इसी के साथ हमें स्लॉटर गॉड लीजन कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद से एक टेलीपोर्टेशन पेंडेंट आके गिरता है और वो चमकने लगता है। गाइस मैं ये शायद से कह रहा हूँ, मुझे इसके आगे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं भी आपके साथ साथ इसे देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ ताकि मेरा भी मजा खराब ना हो। हमें वही के कमांडर सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है, जब तक ड्रैगन नेशन की आर्मी यहाँ पर पहुँचेगी तब तक लॉर्ड जेन पहले ही उस लड़के को मार चुके होंगे। वैसे भी 5 नेशनल हीरोज एक साथ अटैक कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि एक सेकंड क्लास जॉब चेंजर उनसे बच पाए। तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जेन उनके सामने आता है। ये देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर घबराते हुए कहता है, लॉर्ड जेन, लॉर्ड ली ने शायद से पहले ही आपको सारी खबर दे दी होगी, तो आखिर आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हैं? तभी अचानक से जेन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। बाकी सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं, लॉर्ड जेन, उन्होंने हमारे कमांडर को मार दिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहते हुए वो सभी लोग डर के मारे बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन जेन उनके ऊपर भी अटैक कर देता है और उन्हें भी मारने लगता है। वो सभी लोग बच के बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बाहर से भी एक अटैक होता है और वो लोग देखते हैं कि बाहर काफी सारे डीमंस भरे हुए हैं और वो सभी लोग उन्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि इनकी सिचुएशन ऐसी है जैसे आगे खाई है और पीछे कुआं, और इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ताइक्वी नेशन के जिन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि किसी को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन कॉल नहीं उठा रहा। ये देखते हुए मिस्टर जिन काफी ज्यादा गुस्सा है। वो कहते हैं, आखिर वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने अभी तक फोन नहीं उठाया। तभी कोई कॉल पिक करता है जो कि कहता है कि वो स्लॉटर गॉड लीजन कमांडर सेंटर से है। ये सुनते हुए मिस्टर जिन कहता है, अपने साथी को लो और डेथ सैंड सी की तरफ जल्दी से निकल जाओ और ली ताई से मिलो और जल्दी से उसे मुझे कांटेक्ट करने के लिए कहो। तो वहाँ से आवाज आती है, कमांडर बाहर ये बहुत ही बुरी खबर है, बाहर काफी सारे 9 रेलम के डीमंस। और ये कहते हुए वो फोन काट देता है। जहाँ पर ये सुनते हुए मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते कि क्या आखिर क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तब तक कॉल कट चुका है, जहाँ पर वो मन में कहते
हैं कि क्या कुछ गलत है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए मुझे जल्दी से वहाँ पर किसी को भेजना होगा। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी आती है और उससे कहती है, मिस्टर जेन, यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर है। एक्सटर्मिनेशन गॉड लीजन वो ड्रैगन नेशन को रोकने में फेल हो चुकी है। ड्रैगन नेशन का एक टॉप एक्सपर्ट आगे बढ़ रहा है और डिवाइन बोन फॉरेस्ट के अंदर अपना रास्ता बनाने का तैयारी कर रहा है। ये सुनते हुए जिन कहते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा? इसी के साथ उसी टाइम हमें ताइक्वी नेशन और ड्रैगन नेशन के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे बड़े बड़े शिप को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हम ड्रैगन नेशन के ग्रिफिन स्क्वाड 78 को देखते हैं। और हाँ, ये वही स्क्वाड होता है जिन्हें हमने पहले देखा था। वो ताइक्वी नेशन से कहते हैं, ड्रैगन नेशन के ग्रिफिन स्क्वाड 78 को ड्रैगन नेशन कैंप पर फॉरेन कल्ट के अटैक की जांच करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, तो प्लीज हमें जाने दो। जहाँ पर ताइक्वी नेशन से एक पर्सन कहता है, ये टेरिटरी ताइक्वी नेशन की है और यहाँ पर कोई भी गैर ट्रेसपासर गुजर नहीं सकता। तभी और एक पर्सन उस आदमी से कहता है, कमांडर, वो ड्रैगन नेशन का ग्रिफिन स्क्वाड है, अगर हम उन्हें रोकेंगे तो हमें ही नुकसान हो सकता है। तो वो पर्सन कहता है, लोग कहते हैं कि ड्रैगन नेशन का ग्रिफिन स्क्वाड बेचोर है और अगर हम उन्हें हराने में कामयाब हो गए तो हमारी एक्सटर्मिनेशन गॉड लीजन ये 3 मेजर ट्रम्प कार्ड में सबसे ऊपर होगी। तो जाओ, सभी को बैटल के लिए तैयार कर दो। जैसे ही वो कोई कदम उठाए तुरंत गोलियां चला दो। दूसरी तरफ कैप्टन लियू ताइक्वी नेशन से कहता है, ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स और मार्क्विस जेन भी उन्होंने ऑलरेडी जिन रेजिडेंट्स को ऑफिशियल नोटिस भेज दिया है, तो फिर या तो हमें आगे जाने दो, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि ताइक्वी नेशन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए चांगकुंग कहता है, तो इन लोगों ने अटैक शुरू कर दिया। तो कैप्टन लियू भी आक्रमण करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तभी अचानक एक अटैक आती है और ताइक्वी नेशन के शिप को तबाह कर देती है। ये देखते हुए वो कमांडर कहता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक अटैक के साथ उसने हमारे 3 जहाजों को तबाह कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को धोया था। आखिर कौन है ये? वो उस स्टाफ को देखता है और कहता है, बर्निंग डिसोलेशन स्टाफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पर आ जाएगा। इस आदमी की ताकत 5 नेशनल हीरोज से भी ज्यादा है। हमारे एक्सटर्मिनेशन हीरोज उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम लोग पाकिस्तान की तरह झूठी खुशियां नहीं बना सकते, हमें रिट्रीट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही पर्सन अपीयर होता है जो कि कहता है, अगर तुम लोग हमें रोकते रहे तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। तो गैस करो कि ये कौन है। मैं आता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और हाँ, इस एपिसोड को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, साथ ही साथ हाइप भी दे देना। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।